हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा क्या होती है तथा साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें प्रतिरोधकता की या प्रतिरक्षा की, तो देखिए प्रतिरोधकता होती क्या है। देखिए दोस्तों, हमको पता है कि हर एक जीवधारियों के अंदर रोगों से लड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है। यानी किसी भी विशिष्ट प्रकार के जो प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, उनको नष्ट करने के लिए विशेष प्रकार के एंटीजन बॉडी के अंदर बनते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें दोस्तों प्रतिरोधकता की, तो देखिए क्या होता है कि प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने के लिए या बचाव करने के लिए विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है। अतः जीवों में रोगों से लड़ने की जो इस क्षमता होती है, इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है कि किसी भी जीवों के द्वारा रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा कहते हैं। अब देखिए, यदि बात करें दोस्तों, तो यहां पे देखिए इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन यहां पे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये दो महत्वपूर्ण जो अंतर वो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं या कभी कभी 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो देखिए यहां पे यदि हम बात करें दोस्तों, पहला हमारा क्या है, जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता के मध्य अंतर। तो देखिए दोस्तों, जो जन्मजात प्रतिरोधकता होती है और अर्जित प्रतिरोधकता, देखिए दोस्तों एक साइड तो हमारा क्या है, जन्मजात प्रतिरोधकता, और दूसरी साइड हमारा क्या है, अर्जित प्रतिरोधकता। अब देखिए इनके मध्य पहला डिफरेंस क्या है। देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यहां पर कि जन्मजात प्रतिरोधकता, यानी पहला नंबर तो इसका यही हो जाएगा कि यह प्रतिरोधकता जो होती है किसी भी विशिष्ट प्रकार के जीव में यह जन्म से ही मौजूद होती है। यानी ऐसी प्रकार की प्रतिरोधकता जो कि या प्रतिरक्षा जो कि जीवों में जन्म से ही मौजूद होती है, उसको हम जन्मजात प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी जन्म से ही कुछ ऐसे प्रतिरक्षी या ऐसी प्रतिरोधकता बॉडी के अंदर होती है जो कि जीवों से लड़ने या बचाव करने के लिए सक्षम होती है। तो इस प्रकार की हम प्रतिरोधकता को जन्मजात प्रतिरोधकता कहते हैं। वहीं इसके विपरीत दोस्तों, यदि हम बात करें अर्जित प्रतिरोधकता की, तो जैसा कि नाम ही है अर्जित, मतलब इसको बाहर से अर्जित किया गया है। तो देखिए यह प्रतिरोधकता जो है जीवों के जीवन काल में विकसित होती है। यानी ये जन्म से विकसित तो नहीं होती है, लेकिन ये जीवों के जीवन काल में किसी भी स्टेज में ये प्रतिरक्षा या ये प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है, और ये जीवों की रोगों से लड़ने में क्या करती है, सहायता करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह प्रतिरोधकता जो होती है जन्म से ही मौजूद होती है, जन्मजात प्रतिरोधकता। वहीं जो अर्जित प्रतिरोधकता होती है, यह प्रतिरोधकता जीवों के जीवन काल में विकसित होती है। वहीं दोस्तों इनके मध्य दूसरा डिफरेंस क्या है कि यह प्रतिरोधकता सक्रिय प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है दोस्तों, यह प्रतिरोधकता सक्रिय प्रकार की होती है, यानी ज्यादा एक्टिव होती है। वहीं यदि हम बात करें अर्जित प्रतिरोधकता की, तो यह प्रतिरोधकता सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार की होती है। तो यह प्रतिरोधकता सक्रिय भी होती है और निष्क्रिय दोनों प्रकार की प्रतिरोधकता दर्शाती है। तो इस प्रकार से इसके मध्य दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, तो आप अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा डिफरेंस जो कि है सक्रिय एवं अक्रिय प्रतिरक्षा के मध्य अंतर। तो देखिए यदि बात करें दोस्तों हम सक्रिय एवं अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर की या डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड निष्क्रिय इम्यूनिटी, तो देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर हो जाएगा। देखिए पहला अंतर क्या है दोस्तों इनमें कि इसमें शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं। देखिए यानी सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जैसे ही कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, तो ये प्रतिरोधकता क्या होता है कि इसके अंतर्गत इसमें शरीर की कोशिकाएं ही क्या करती है कि संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करने लगती हैं। यानी जब इसके शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति क्या करती हैं, एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं। अब जब ये एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी को उत्पन्न कर देंगे, तो कोई भी प्रतिजन इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यानी कोई भी प्रतिजन जब अंदर आएंगे तो प्रतिरक्षी उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं। तो इस प्रकार से सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, इसमें शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडीज उत्पन्न करने लगती हैं। यानी बॉडी में जिस प्रकार के प्रतिजन प्रवेश कर रहे हैं, उसी प्रकार के उसको नष्ट करने वाले एंटीबॉडीज उत्पन्न करने लगती है कोशिकाएं स्वयं। वहीं यदि बात करें हम अक्रिय प्रतिरक्षा की, तो इसमें क्या होता है, देखिए कि इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडीज को एंटीजन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अन्य जीवों के शरीर में निवेशित कराया जाता है। यानी देखिए इसमें अलग से किसी दूसरे जीव पर विकसित जो एंटीबॉडी होते हैं, तो उसको ला करके दूसरे जीव में प्रवेश कराया जाता है। किस लिए, एंटीजन को समाप्त करने के लिए।
तो इस प्रकार से अक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि इसमें शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडीज उत्पन्न नहीं करती हैं। एंटीबॉडीज को कहीं दूसरी जगह जो एंटीबॉडीज बना है किसी दूसरे जीव में, उसको ला करके प्रवेश कराया जाता है किसी दूसरे जीव में, और वो क्या करते हैं कि एंटीजन को समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि इसमें शरीर की कोशिकाएं ही क्या करती है, संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करने लगती हैं। वहीं जो अक्रिय प्रतिरक्षा होती है, इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडीज जो होते हैं उसको किसी विशिष्ट दूसरे जीव में निवेशित कराया जाता है, जिससे कि वो एंटीजन को समाप्त कर सकें या प्रतिजन को समाप्त कर सकें। चलिए, दूसरा डिफरेंस क्या है इनके मध्य कि इनमें एंटीबॉडीज बनने में समय ज्यादा लगता है। तो देखिए, अब एंटीबॉडीज के बनने में समय ज्यादा लगता है। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि एंटीबॉडीज के बनने में समय ज्यादा लगता है। वहीं यदि हम बात करें अक्रिय प्रतिरक्षा की, तो यह तुरंत क्रियाशील होते हैं। यानी अक्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत जो जीव, मान लीजिए कोई दूसरे जीव से जो एंटीजन बने हैं उसको ला करके किसी दूसरे जीव में प्रवेश करा दिया जाए, तो ये एंटीजन जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, यानी इनको क्रियाशील होने में कम समय लगता है। चलिए, इनके मध्य अगला डिफरेंस क्या है, यह हानि रहित होता है, यानी इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो देखिए, ये हानि रहित होते हैं। वहीं यदि हम बात करें, इनमें क्या होता है, इनमें शरीर के द्वारा बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप खतरे की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि दूसरे जीव के बॉडी में बना है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, और उसको ला करके किसी दूसरे जीव के एंटीबॉडी में शरीर में प्रवेश कराया जाता है उस एंटीबॉडी को। तो इस प्रकार किसी दूसरे जीव के शरीर में जो एंटीबॉडी बना है उसको ला करके किसी दूसरे जीव के शरीर में एंटीबॉडी को प्रवेश करेंगे, जिससे क्या होता है, इसके बढ़ने की, या हम कह सकते हैं एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया होती है, जिससे कि इनमें हानिकारक क्षमता उत्पन्न होती है, संभावना रहती है इसमें हानि होने की। वहीं इनके मध्य आखिरी डिफरेंस क्या है कि यह चिरस्थायी होता है। यानी यदि हम बात करें दोस्तों किसकी, सक्रिय प्रतिरक्षा की, तो यह प्रतिरक्षा कैसी होती है, चिरस्थायी होती है। यानी यह प्रतिरक्षा क्या होती है, स्थायी बनी रहती है। वहीं अक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, यह स्थायी किसी प्रकार से नहीं होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि पेपर में आपके पूछा जा सकता है। और चैप्टर 8 में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि आप पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आप तक, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।